आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 48 सीटों में से मुसलमानों का दम भरने वाली सेकुलरिज्म का झूठा नकाब पहनकर महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों की दिशा गुल करके बार बार इन्हें धोखा देने वाली, इसी तरह बीजेपी और दीगर फिरका परस्त पार्टियों से डरा डरा कर मुसलमानों को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने वाली महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इसी तरह महायुति में शामिल खुद को सेकुलर नेता कहलवाने वाले अजित पवार की एनसीपी ने महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले समाज यानी महाराष्ट्र की सियासत में अपनी ताकत के एतबार से दूसरे मकाम पर रहने वाली मुस्लिम कौम को एक भी सीट से उम्मीदवारी नहीं दी। इसके बावजूद जैसा कि महाराष्ट्र का मुसलमान सिर्फ यही चाहता है कि हमारी रियासत से नफरत की सियासत का खात्मा हो और मोहब्बत, भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब का बोलबाला हो, इसी को सामने रखकर महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों ने फिर एक बार फिरका परस्ती के खिलाफ महाविकास आघाड़ी जिसे बीजेपी ने दो टुकड़े करके उन्हें लंगड़ा और लूला कर दिया था। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि वो कांग्रेस जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में सिवाय चंद्रपुर की सीट के महाराष्ट्र में कहीं से भी कामयाबी हासिल नहीं की थी, वो शरद पवार की एनसीपी जिसे खुद अपनों ने, यहाँ तक के खुद शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने धोखा दे दिया और एमएलएस को अपने साथ लेकर सियासी भूचाल पैदा कर दिया था, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना जिसे एकनाथ शिंदे ने कहीं का नहीं रखा था, इसके कम से कम 40 एमएलएस को बागी बनाकर इसकी सियासी ताकत को कम कर दिया था। लेकिन मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र की सियासत में गोया वेंटिलेटर पर थी, इसके मुर्दा जिस्म में सियासी रूह फूंक कर इस काबिल बना दिया कि वो बीजेपी को महाराष्ट्र की सियासत से भगाने में कामयाब हो गई। नाजरीन, इस वक्त जब ये सवालात उठने लगे तो महाविकास आघाड़ी की जानिब से ये कहा गया था कि असेंबली इंतखाबात और एमएलसी इलेक्शन में मुसलमानों के साथ इंसाफ ज़रूर किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए ये बड़े ही अफसोस की बात है और महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही पार्टियों के लिए शर्म की बात है कि एमएलसी इलेक्शन में फिर इन तीनों पार्टियों ने एक खुफिया एजेंडे पर काम करते हुए मुसलमानों को सियासी तौर पर पूरी तरह से कमज़ोर और लागर करने के एक खुफिया मंसूबे पर अमल करते हुए मुसलमानों के साथ फिर एक मर्तबा विश्वासघात कर दिया है। नाज़रीन, महाराष्ट्र में असेंबली के दो ऐवान होते हैं जिनमें एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधान परिषद में कुल 78 एमएलसी मुंतखब होकर जाते हैं। इन 78 एमएलसी में बराए नाम मुसलमानों के सिर्फ 2 एमएलसी बाबा जानी दुर्रानी और वजाहत मिर्ज़ा की शक्ल में मौजूद थे। इस पर भी मुसलमानों ने सब्र कर लिया और सेकुलर पार्टियों पर भरोसा करते हुए इनकी सियासी परवरिश करते रहे। गुज़िश्ता कई दिनों से महाराष्ट्र कांग्रेस की जानिब से ये बयान सामने आ रहे थे कि चूंकि 27 जुलाई को विधान परिषद के अराकीन की मियाद खत्म हो रही है, लिहाजा इस बार नसीम खान, वजाहत मिर्ज़ा और मुजफ्फर हुसैन में से किसी एक को मौका ज़रूर दिया जाएगा और होना भी यही चाहिए था, क्योंकि वजाहत मिर्ज़ा की अगर बात की जाए तो इनकी जगह किसी मुस्लिम ही को दी जानी चाहिए थी। लेकिन फिर कांग्रेस ने इस बार मुसलमानों का हक छीनकर खातून उम्मीदवार सातों उन्हें दे दी। यानी महाराष्ट्र में मुसलमानों के वोट लेकर दोबारा सियासी जन्म लेने वाली महाविकास आघाड़ी ने पहले लोकसभा से महाराष्ट्र के मुसलमानों का पत्ता साफ कर दिया और अब विधान परिषद भी पूरी तरह से मुस्लिम मुक्त कर दी गई। नाजरीन, ये कांग्रेस, एनसीपी और दीगर सेकुलर पार्टियों की हमेशा की बेहुदा और बचकाना घटिया सियासत है कि हर बार मुसलमानों से फ़ायदा उठाती है और बाद में मुसलमानों को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अब बहुत हो चुका। नाजरीन, एमएलसी के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के काबिल भी हम ये कहते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी को मुसलमानों ने ही बना है, वरना इनके खुद अपने लाले पड़े हुए थे। खैर, बार बार मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है। अब आइंदा 2-3 महीनों में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन का घमासान शुरू होगा, लिहाजा मुसलमान अब की बार पूरे महाराष्ट्र में अपने लिए न सही आने वाली नस्लों के रोशन और ताबनाक सियासी मुस्तकबिल के लिए सियासी पार्टियों की, चाहे वो सेकुलर पार्टियाँ हो या फिर वो कोई भी सियासी पार्टी हो, इन तमामी सियासी पार्टियों से वाबस्तगी की कुर्बानी देना ही पड़ेगी। अब की बार महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में तमाम सियासी पार्टियों का बायकॉट किया जाए। याद रखिए, 2-3 महीनों में महाराष्ट्र भर में मुसलमानों की अपनी सियासी ताकत, अपना सियासी दबदबा और अपना सियासी पावर दिखाने का बेहतरीन मौका है। एक नया फार्मूला आजमा कर देखिए। गुज़िश्ता कई दहाइयों से तमामी पार्टियों पर भरोसा करके इनसे धोखे खाते रहे। गुज़िश्ता 70 सालों से मुसलमान अपने बुनियादी मसाइल पर सिर्फ आवाज़ें उठाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका सियासी पावर और सियासी दबदबा ना होने की वजह से अब
इन्हें सुना ही नहीं जा रहा है। नाजरीन, इस बार महाराष्ट्र की 288 असेंबली हलकों में जहां भी इतने मुसलमानों की तादाद है कि वहां से 100% राय दही करवा कर मुस्लिम उम्मीदवार को मुंतखब करवा सकते हैं, तो फिर इन तमामी सीटों से आज़ाद मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारना ही होगा। हम 70 सालों से आजमाए जा रहे हैं, अब हम इस फार्मूले को आजमा कर देखिए। अगर पूरे महाराष्ट्र से सिर्फ 25 से 30 आज़ाद मुस्लिम अरकान असेंबली इंशाल्लाह मुंतखब हो जाते हैं, तो फिर तमामी सेकुलर पार्टियां इन आज़ाद एमएलएस के पीछे दौड़ते हुए नहीं बल्कि लेटते हुए आएंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक मर्तबा कोशिश करके ज़रूर देखिए। होगा कुछ भी नहीं, या तो जीतेंगे या फिर हारेंगे, लेकिन अपना सियासी दबदबा दिखाना ज़रूरी है। वैसे भी चाहे बीजेपी इख्तिदार में आए या सेकुलर पार्टियां, हमेशा बलि का बकरा तो मुसलमान ही बनते हैं। न बीजेपी मुसलमानों को उनका हक देने के लिए तैयार है और न ही सेकुलर पार्टियां, तो फिर डर किस बात का। जो होगा वो बेहतर ही होगा। कोशिश करना हमारा काम है, बाकी अल्लाह सबसे बड़ा कारसाज है। इन पार्टियों को मुसलमानों के खिलाफ कितने ही साजिशें और चालें चलने दीजिए, इतना तो हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी चाल चलने वाला ऊपर बैठा है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमान अब की बार महाराष्ट्र की सियासत में अपना दमखम रखने वाले सेकुलर पार्टियों के कुठे से बंधे नेता, चाहे फिर वो आरिफ नसीम खान हो, मुजफ्फर हुसैन हो, वजाहत मिर्ज़ा हो, बाबा जानी दुर्रानी हो, या फिर अबू आसिम आज़मी की बात हो, अब्दुल सत्तार हो, MM शेख हो या रईस शेख, या फिर पूरे महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के जितने भी वो मुस्लिम कायदीन जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से इन सेकुलर पार्टियों के लिए माहौल तैयार करके ईमानदारी और दियानतदारी से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक मर्तबा इन पार्टियों को सलाम कर दे। आप पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की सियासी पहचान और सियासी शान है। आप एक जगह आइए, एक प्लेटफार्म तैयार कीजिए। पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान बिना किसी मफाद के जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से गैरों की सियासी परवरिश कर रहे हैं, तो फिर आप तो अपने हैं। इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि सेकुलर पार्टियां 288 सीटों में से जो चंद सीटें बराए नाम मुसलमानों को देंगी, वो इन्हें यहाँ से मुंतखब करवाने के लिए ईमानदारी से काम करेगी। तो फिर रिस्क इधर भी है और उधर भी, लेकिन यहाँ पर इस बात की 100% गारंटी है कि कामयाबी तो हर हाल में मिलेगी और फिर एक नया सियासी बदलाव पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों को जरूर दिखाई देगा। नाजरीन, इतनी बात तो जरूर कही जा सकती है कि ये सियासी पार्टियां जो मुसलमानों के सियासी वजूद को खत्म करना चाहती है, बड़े नेताओं को कामयाब भी करवा दे तो भी इधर सिर्फ MLA ही रहेंगे। अगर आज़ाद मैदान में उतरे तो फिर इनके बाप को भी मुसलमानों को वजारत में लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। गौर कीजिए, आने वाली नस्लें आपसे सियासी इनकलाब और नई सियासी तारीख रकम करवाने की मुंतजिर है। लोकसभा में मुसलमानों के साथ विश्वासघात, MLC इलेक्शन में भी मुसलमानों का हक मार दिया गया, अब असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर 2-5 हलकों से उम्मीदवारी देकर पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के वोटों पर डाका डालने की साजिश हो रही है, जिसका सबूत इस बात से मिल चुका है कि 2024 का विधान परिषद अब की बार मुस्लिम मुक्त हो चुका है, यानी मुस्लिम मुक्त कर दिया गया है। होश में आइए, तमामी सियासी पार्टियों का पीछा छोड़िए, अपने सियासी वजूद को मनवाने के लिए सिर्फ एक बार इस फार्मूले पर कोशिश करके देखिए। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगर ये फार्मूला कामयाब हो गया तो फिर हमें अपना सियासी, समाजी, माशी और मजहबी हक और हिस्सेदारी लेने के लिए सड़कों पर तमाशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तमामी पार्टियां सारे मुतालबात को मानने पर मजबूर होगी और घुटने ज़रूर टेकेगी, क्योंकि सियासत इन नाम निहात और मजहबी सियासत करने वाले पार्टियों की बाप की जागीर नहीं है, बल्कि सियासत हर हिंदुस्तानी का आईनी और दस्तूरी व जमहूरी हक है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।